सारी गेम है मेरे भाइयों सेंटिमेंट्स की। आज से हफ्ता पहले अगर हम चले जाएं तो ट्रेडर्स बाय 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 किसी तरह अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे और उस टाइम पे मार्केट पैराबोलिकली पंप कर रही थी, तो उनको प्राइस एक्शन पंप होता देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार हमें भी मार्केट में होना चाहिए। और अब मार्केट जब करेक्शन अपॉर्चुनिटीज आपको देना स्टार्ट कर रही है और अब जब मार्केट अपने लोअर लेवल्स को टेस्ट करेगी तो वही सारे सेंटिमेंट्स फ्लिप कर जाएंगे। जो पहले बुलिश थे वो बिरिश हो जाएंगे, उनको डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, उनको फियर फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार कहीं मार्केट और नीचे ना चली जाए या मैं कुछ 4-5% का और वेट कर लेता हूं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट उनके मेजर बाय प्लान्स मिस आउट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जरा सेंटिमेंट्स के बेसिस के ऊपर करंट मार्केट कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूं और एक से दो चीजें मैं आपको समझाऊंगा जो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग और न्यू ट्रेड सेटअप्स में हेल्प आउट करेगी। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको यह पता होना चाहिए कि करेक्शन मार्केट में कब आती है और वोलेटिलिटी हम किसको कहते हैं। करेक्शन मार्केट तब लेती है यूजुअली जब मार्केट का स्ट्रेस लेवल कम हो। सिर्फ करेक्शन नहीं, पंप भी, लाइक जब मार्केट पंप करती है या डंप करती है तो ये मेजर मार्केट मूव्स आपके तब आते हैं जब मार्केट का स्ट्रेस लेवल मिनिमम हो। बाय स्ट्रेस लेवल मींस कि मार्केट पे मिनिमम हाई लिवरेज पोजीशंस हो, मिनिमम रिटेलर का इंटरेस्ट हो। ये जो चीजें होती है ना, ये मार्केट पे स्ट्रेस लेवल क्रिएट करती हैं जिसके रिजल्ट में मार्केट चॉपी प्राइस एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो मेजर मार्केट मूव्स हमेशा तब आते हैं जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स मिनिमम होते हैं। अभी अगर हम बात करें मार्केट की तो देखो, एक तो रिटेलर्स का बेतहाशा इंटरेस्ट है, सेकंड नंबर के ऊपर हाई लिवरेज पोजीशंस बेतहाशा ओपन है। तो इट मींस कि ये अभी करेक्शन नहीं आई, इट्स जस्ट अ वोलेटिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल और हाई लिवरेज पोजीशंस को मिनिमाइज किया जा रहा है। अब देखो मेरे भाइयों, ये अभी वोलेटिलिटी है लेकिन आपने अभी भी इसका प्रॉपर एडवांटेज लेना है। अब मेरा पर्सनल प्लान जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए होगा वो ये होगा कि देखो, मैं ये करंट वोलेटिलिटी को यूटिलाइज करूंगा फॉर स्पॉट एक्युमुलेशन और फ्यूचर सेटअप के लिए मैं 1-2 दिन का फर्दर वेट करूंगा ताकि मार्केट पिक्चर क्लियर हो जाए और अगर मार्केट में करेक्शन आनी हो तो वो आ जाए, देन हम फिर अपना एक अच्छा प्लान बनाएं। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों देखो, स्पॉट एक्युमुलेशन एटलीस्ट 10 to 15% आपको मार्केट में इस टाइम पे जाना चाहिए फ्रॉम मार्केट प्राइस। जिस भी कॉइन को आपने बाय प्लान्स में ऐड ऑन करना है वो आप अपना बना सकते हैं बाय कंसीडरिंग योर रिस्क। अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हुए फिर आप अपना बाय प्लान बना सकते हैं। हाँ, उस कॉइन में ना चले जाइएगा जो बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे भाइयों, अगर आप परफेक्ट बाय प्लान बनाना चाहते हो तो आप अभी भी मार्केट प्राइस से एटलीस्ट 15% तक की स्पेस कॉइन में दें। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी आप किसी कॉइन को बाय प्लान करना चाह रहे हो और वो कॉइन इस टाइम पे है $1 पे, तो कम से कम 10 से 15% अभी भी हर कॉइन ड्रॉप कर सकता है। तो जो भी बाय प्लान आपने बनाना है उसमें 15% तक की आपने स्पेस रखनी है। सेकंड नंबर के ऊपर, आप अगर क्लियर पिक्चर चाहते हो कि यार मुझे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इंडिकेशन मिले, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन के 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओ, 50 मूविंग एवरेज इनेबल करो। इस टाइम पे बिटकॉइन 50 MA को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है और एज अ सपोर्ट ब्रेक कर चुका है और रेजिस्टेंस बन चुकी है। इस टाइम पे देखो मेरे भाइयों, जब तक प्राइस 50 MA से नीचे है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ब्लीड करेगी विद बिटकॉइन एंड ऑल्ट्स कॉइन और बीच में सिर्फ वोलेटिलिटी ही आएगी जिसमें प्राइस बस थोड़ा बहुत फड़फड़ा के ऊपर या नीचे आएगी और अल्टीमेट मार्केट डायरेक्शन एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 50 MA, प्राइस लोअर एक्सपोजर की तरफ ही जाएगी। सेकंड नंबर के ऊपर, जब मार्केट ये 50 MA को अगर एज अ सपोर्ट फ्लिप करती है तब आप बाय प्लान्स बना लीजिएगा। जब मार्केट ऑल द वे डाउन अपने 200 MA को टेस्ट करने आ जाती है तब आप अपने बाय प्लान्स बना लीजिएगा। तो सिंपल रखें अपने प्लान्स को, फोकस्ड में रखें, लाइक फोकस प्लान अपने बनाएं और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लाइक प्लान्स विजिबल रखें, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट विजिबल रखें कि यार मैंने इथेरियम का ये प्लान बनाना है, यहां से बनाना है। जब प्राइस यहां पर आएगी तो मैं इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान एग्जीक्यूट करूंगा, ये मेरी मैनेजमेंट होगी, ये मेरी सारी चीजें रिवॉर्ड होगा। सब कुछ चीजें कैलकुलेट करो और अपने लेवल का वेट करो। प्राइस उस लेवल के ऊपर आती है, फिर कुछ नहीं सोचना कि और क्या कह रहा है, दानियाल भाई क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहे हैं, फिर अपनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली बस आपने मार्केट में स्टेप इन करना है। हाँ, ये ना हो कि आप बिल्कुल ही ब्लंडर मार रहे हो मार्केट में और मतलब अभी इथेरियम चल रहा है लाइक 3680 पे या 70 पे, तो आप 36 से बाय कर लो। इतनी सेंसिटिव बाइंग्स नहीं करनी, प्रॉपर मैनेजमेंट करके मार्केट में स्टेप इन करें। इंशाल्लाह ये करेक्शन विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो आपको अच्छे प्रॉफिट्स देकर जाएगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।